माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं संतोष सर यानी कि इंग्लिश स्पीकिंग के पार्ट का एडवांस लेवल में लेकर आ गया हूं। तो चलो सबसे पहले हम टॉपिक पे बात करते हैं। चलो सबसे पहले हम बात करते हैं रिलेटेड टॉपिक। ये आपका जो स्पीकिंग के पार्ट से जुड़ा हुआ है। तो जो भी स्टूडेंट्स इंग्लिश स्पीकिंग करना चाहते हैं या ग्रामर पढ़ना चाहते हैं या रेगुलर बेसिस पे जो भी पढ़ते हैं, उन सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो आप सब जरूर इन टॉपिक को देखें और शेयर करें। तो चलो सबसे पहले हम बात करते हैं सब्जेक्ट का, क्योंकि जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट। जैसे कि आप जानते हो ना, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आता है। तो उनमें से सब्जेक्ट सबसे पहला चीज होता है। तो सब्जेक्ट क्या होता है, चलो हम समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सब्जेक्ट, यानी कि कोई भी मेन सब्जेक्ट जिस पर हम टॉपिक पे बात करते हैं वही हमारा सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट असल में दो तरीके का होता है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, एक प्लूरल सब्जेक्ट होता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है, यानी कि शॉर्ट में हम एसएस कहते हैं, एक वचन करता। यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट हमारा एक वचन करता क्या होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट किसी एक व्यक्ति, यानी किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान या विचार को कहते हैं। यानी कि कोई भी एक व्यक्ति हो, एक वस्तु हो या किसी एक स्थान या विचार की बात होता हो, वो क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। अब आमतौर पर क्या होता है कि नाउन, प्रोनाउन और अन्य कुछ शब्द होते हैं, जैसे कि हिंदी हो गया, गणित हो गया, न्यूज हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, ये सब क्या होता है, सब्जेक्ट होते हैं। अब इन्हीं सब्जेक्टों के बारे में हम बात करते हैं एज ए सिंगुलर के रूप में, सिंगुलर के रूप में। तो अभी आपने सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में देख लिया, समझ लिया। और एक तरीके से आई को एज ए सिंगुलर सब्जेक्ट तो कहा जाता है, लेकिन कभी कभी ये प्लूरल का काम करते हैं, लेकिन हमेशा इसको सिंगुलर के हिसाब से हम यहाँ देखेंगे। यानी सिंगुलर आई को, आई का मतलब होता है मैं, मैंने को सिंगुलर माना जाता है, लेकिन इसके साथ एम और वाज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वर्ब में एस ईएस नहीं लगा जाए, जो मेन वर्ब होता है उसके साथ एस ईएस का इस्तेमाल नहीं करते आई के साथ। तो आपको ये क्लियर है। अभी हमने बात किया सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में। तो सिंगुलर सब्जेक्ट को भी अलग अलग खंड में रखा गया है। जैसे कि पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो गया, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, सेकंड पर्सन सिंगुलर और थर्ड पर्सन सिंगुलर। यानी कि हम फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से आते हैं। फर्स्ट पर्सन होता क्या है, तो फर्स्ट पर्सन मतलब कि मैं, जैसे मैं बोलने वाला हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन हूं। यानी स्पीकर क्या होता है, फर्स्ट पर्सन होता है। और जो लिसनर होता है, सुनने वाला, जैसे यू, तो यू क्या हो गया, सेकंड पर्सन हो गया। और थर्ड पर्सन वो होता है जिसके विषय में हम बात करते हैं, यानी जिस टॉपिक पे, जिसके विषय में बात करते हैं। जैसे मान लो हम तीन दोस्त हो गए, आई, यू और ही। ये तीनों क्या है कि हम आई ने बोला, यू ने सुना और यू ने ही के बारे में बताया। तो इस तरीके के क्या हुआ, थर्ड पर्सन बन गया। ही क्या है, थर्ड पर्सन, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, यू क्या है, सेकंड पर्सन। तो ऐसे ही हम सब्जेक्ट को अलग अलग पर्सन में बांटे हैं। तो चलो हम सबसे पहले फर्स्ट पर्सन की बात करते हैं। फर्स्ट पर्सन में आई आता है। आई का मतलब होता है मैं, मैंने, मुझे। मी का मतलब होता है मुझे, मेरे लिए, मुझको, मुझसे। माई का मतलब होता है मेरा, मेरी, मेरे। माइन का मतलब होता है मेरा, मेरी, अपना। तो ये आपने देखा। इसके अलावा माई सेल्फ होता है। माई सेल्फ यानी रिफ्लेक्ट डालते हैं, यानी जोड़ डालते हैं, माई सेल्फ, मुझे, अपने, खुद के, स्वयं, मैं खुद। तो इस तरीके से माई सेल्फ का हो गया मीनिंग। तो फर्स्ट पर्सन आपका यानी एज अ सिंगुलर का फर्स्ट पर्सन क्लियर होगा। सेकंड पर्सन की बात करें, जैसे आपने देखा है यू, यू मतलब होता है आप, तुम। तू एज अ क्लोज फ्रेंड होता है, उसके लिए हम तू शब्द का इस्तेमाल करते हैं। इनफॉर्मल होता है, और फॉर्मल में आप और रिस्पेक्टफुली आप किसी को दे सकते हैं। तो आप, तुम, तू, तुम्हें, आपको, ये यू का मतलब होता है। योर का मतलब होता है तुम्हारा, आपका, तुम्हारी, तेरे। तेरे एज अ क्लोज फ्रेंड के लिए इस्तेमाल करना प्रोफेशनली अच्छा नहीं लगता। योर्स, योर्स मतलब तुम्हारा, आपकी, तुम्हारे। तो ये आपने योर्स का मतलब समझा। योर सेल्फ मतलब होता है तुम खुद, यानी तुम खुद, आप स्वयं, आप खुद, अपने आप को। इस तरीके से हम योर सेल्फ का मतलब निकालते हैं। और यू की अगर बात करो तो यू इज यूज्ड फॉर बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल। यानी यू एक ऐसा है जहां पे हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो एज ए सेकंड पर्सन सिंगुलर आपका क्लियर हुआ। थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करें तो यहाँ पे आता है ही का मतलब होता है वह, उसने, वो। यानी मेल के लिए इस्तेमाल करना है, पुरुष जाति के लिए इसका इस्तेमाल करना होता है ही। शी का मतलब वह, उसने, वो, फीमेल के लिए इस्तेमाल करते हैं। ईट होता है यह, वह, यानी यह, वह। ईट का इस्तेमाल होता है एज अ निर्जीव वस्तु, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। दिस किसी पास वस्तु के लिए दिस का इस्तेमाल करते हैं। दैट दूर की वस्तु के लिए।
और ये ज्यादातर हम ईट का, दिस दैट का, समय, मौसम या वस्तु जब पास होता है उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जब वस्तु दूर हो तो दैट का इस्तेमाल करेंगे। आगे हिम की बात करते हैं, उसे, उसको मेल के लिए इस्तेमाल होता है। हर का मतलब होता है उसका, उसकी, उसके, उसे, उसको, फीमेल के लिए इस्तेमाल करते हैं। हिज उसका, उसकी, मेल के लिए इस्तेमाल करते हैं। हर्ष होता है, हर्ष इसका, उसकी, उस, फीमेल के लिए इस्तेमाल करते हैं। हिमसेल्फ स्वयं, खुद, यानी कि स्वयं के लिए, खुद के लिए, अपने आप, ये मेल के लिए इस्तेमाल हिमसेल्फ का करते हैं। हर सेल्फ का मतलब होता है स्वयं, खुद, अपने आप, उसने, खुद, तो ये फीमेल के लिए इस्तेमाल करना है। इट सेल्फ का मतलब होता है स्वयं, खुद, अपने आप, स्वतः। इस तरीके से आपने इट सेल्फ का इस्तेमाल किया, तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर इस्तेमाल होता है। अब हम बात करते हैं सेकेंड पर्सन। फर्स्ट पर्सन के सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन होने के बाद हम प्लूरल सब्जेक्ट्स यानी कि पीएस शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, बहुवचन की बात करते हैं। तो आपने सिंगुलर के साथ बहुवचन यानी कि प्लूरल की बात करते हैं, तो प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है? एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है। उसमें क्या था सिंगुलर के अंदर कि किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान या विचार को कहते हैं। सेम उसका अपोजिट होता है, एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराता है, उसे हम प्लूरल सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि पीपल हो गया, चिल्ड्रन हो गए, पुलिस हो गया, आर्मी हो गया, टीम हो गया, ये सब क्या है? प्लूरल होते हैं। तो इसमें भी वही पर्सन आते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन की बात करते हैं। तो फर्स्ट पर्सन में कौन सा आता है? प्लूरल सब्जेक्ट का फर्स्ट पर्सन वी आता है। वी मतलब हम लोग, हम सब, हमने। अस मतलब होता है हमें, हमको, हमारे। आवर का मतलब होता है हमारा, हमारी, हमारे, अपना। आवर्स मतलब होता है हमारा, हमारी, हम लोगों का। इसके अलावा आवर सेल्व्स होता है। आवर सेल्व्स का मतलब होता है हम खुद, हमें, हम स्वयं, अपने आप को। इस तरीके से आवर सेल्व्स होता है। नोट, यानी कि आवर और आवर्स में डिफरेंस क्या है? तो इन दोनों के बीच में अंतर होता है। आवर्स के तुरंत बाद नाउन शब्द आते हैं, जैसे आवर स्कूल, आवर फ्रेंड, इस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं। जबकि आवर्स नाउन के बिना आते हैं, जैसे कि द स्कूल इज आवर्स। इस तरीके से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोनों के बीच में डिफरेंस हम रख सकते हैं। आगे हम और बात करते हैं, जैसे कि अभी आपने फर्स्ट प्लूरल यानी कि फर्स्ट पर्सन प्लूरल क्लियर किया, और यहाँ पे हम बात करते हैं सेकंड पर्सन प्लूरल की। तो यू का मतलब होता है आपसे, तुमसे, तुम, तुम्हें, तुम लोगों को, यानी कि यू का मतलब होता है। योर का मतलब क्या होता है? आपकी, तुम्हारे, तेरा, तेरी। इसके अलावा योर्स का मतलब होता है आपका, तुम्हारी, तुम्हारा। योर सेल्व्स का मतलब होता है आप खुद, आप स्वयं, तुम लोग खुद, अपने आप को। इस तरीके से योर सेल्व्स, इसका मीनिंग ये होता है। अब हम थर्ड पर्सन प्लूरल की बात करें तो दे होता है। दे का मतलब वे लोग, वो लोग, वे सब, उन्होंने, ये दे का मतलब होता है। देम का मतलब होता है उन्हें, उनको, उनसे, उनकी। दियर का मतलब होता है उनका, उनके, उनकी, अपना। और दियर्स यानी दियर्स मतलब उनका, उनकी, उनके, उनका, अपना। ये सब दियर्स का इस्तेमाल करते हैं। देमसेल्व्स का मतलब होता है, देमसेल्व्स मतलब वे स्वयं, खुद, खुद को, आपस में। इस तरीके से हम देमसेल्व्स का इस्तेमाल करते हैं। सेम उसी तरीके से जैसे आपने पढ़ा था आवर्स, आवर और आवर्स के बीच में डिफरेंस, उसी तरीके से यहाँ पे एक चीज याद रखना है कि दे इज यूज्ड फॉर प्लूरल एंड कॉमनली एज अ सिंगुलर जेंडर न्यूट्रल प्रोनाउन के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि दे का कहाँ यूज करेंगे? फॉर प्लूरल एंड द कॉमनली एज अ सिंगुलर जेंडर, न्यूट्रल जेंडर होता है, उसके प्रोनाउन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो अभी आपने थर्ड पर्सन के बारे में आपने पढ़ा, फर्स्ट पर्सन के बारे में, सेकंड पर्सन के बारे में, ये सारे क्लियर आपको हो चुका है। सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट आपका क्लियर हो चुका है। अब हम बात करते हैं, आगे चलते हैं, यूज ऑफ दिस, दैट, दिस, दोज को। ऐसा क्या कहते हैं इसको? डेमोन्स्ट्रेटिव्स कहते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव्स कहते हैं, और ये दो तरह से प्रयोग में लाया जाता है, एज अ प्रोनाउन के रूप में और एज अ डिटरमिनर्स के रूप में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। किसका? दिस, दैट, दिस, दोज का। तो चलो हम सबसे पहले दिस की बात करते हैं। तो दिस, यह, इसका मतलब क्या होता है? यह, इस, ये, यानी पास की एक वचन वस्तु होता है। यानी कोई भी अगर एक वचन में हम किसी की कोई भी वस्तु हो तो पास की वस्तु होना चाहिए, यानी पास की एक वचन वस्तु, व्यक्ति या विचार के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि दिस इज पेन, यह एक कलम है। सेम, यानी कि जब किसी नाउन से तुरंत पहले, यानी जब किसी नाउन से तुरंत पहले प्रयोग किए गए हो तो यह डिटरमिनेंट्स के रूप में हम काम करते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि एज अ डेमोन्स्ट्रेटिव्स में यानी एज अ प्रोनाउन और एज अ डिटरमिनेंट्स इस्तेमाल करता है? तो आपको ध्यान रखना है कि जब किसी नाउन से तुरंत पहले प्रयोग किए गए
हो तो ये डिटरमिनर्स का प्रयोग करते हैं। और जब नाउन के बिना प्रयोग किए जाए तो उसे हम एज अ प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल दे रखा है, जैसे कि देखो दिस का इस्तेमाल है, लेकिन क्या है कि यहाँ पे एज अ नाउन नहीं है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ड का इस्तेमाल है। दिस इज माई बुक एज अ प्रोनाउन के रूप में, दिस इज ए पेन एज अ प्रोनाउन के रूप में, आई लाइक दिस एज अ प्रोनाउन के रूप में। लेकिन यहाँ पे देखो दोनों में अंतर है, दिस के तुरंत बाद यहाँ नाउन शब्द आ जाता है काऊ। तो दिस काऊ इज ब्लैक एज अ डिटरमिनर्स के रूप में आप देख सकते हैं। दिस मैंगो इज स्वीट यानी डिटरमिनर्स के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसको, क्योंकि दिस के तुरंत बाद नाउन आया है। सेम यहाँ दिस मिल्क इज स्वीट एज अ डिटरमिनर्स। तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। चलो हम आगे बात करते हैं, एज अ दैट के इस्तेमाल की बात करते हैं। तो दैट का मतलब होता है वह, वो, जो, की, ताकि, क्योंकि, यानी कि दूर की वस्तु के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। एक वचन में वस्तु, व्यक्ति या विचार हो, यानी एक वचन में हो कौन सा, वस्तु हो, व्यक्ति हो, विचार हो, तो उसके लिए हम दैट का इस्तेमाल करते हैं दूर के लिए। सेम यहाँ पे हम बात करते हैं दैट इज माई कार, वह मेरी कार है, इस तरीके से एज अ प्रोनाउन के रूप में। दैट इज गोल्ड यानी एज अ प्रोनाउन के रूप में। दैट इज एन ऑक्स एज अ प्रोनाउन के रूप में। हम इसको कैसे एज अ डिटरमिनर्स करेंगे, तो तुरंत यानी दैट के बाद बॉय आ गया एज अ नाउन, तो दैट बॉय इज माई ब्रदर यानी डिटरमिनर्स हो गया। दैट गर्ल्स इज ब्यूटीफुल यानी डिटरमिनर्स हो गया। दैट काउ इज व्हाइट यानी डिटरमिनर्स हो गया। दैट कैट इज रेड एज अ डिटरमिनर्स हो गया। दैट मैन इज ऑनेस्ट यानी एज अ डिटरमिनर्स। तो अभी आपको समझ में आ रहा है दिस दैट का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, कैसे एज अ प्रोनाउन के रूप में, कैसे एज अ डिटरमिनर्स के रूप में। तो हम बात करते हैं दीज और दोज का। कई बार बच्चे कंफ्यूजन होता है, दीज दैट, यहां पर क्या है दीज दोज, ऐसे उच्चारण का ध्यान रखना है। तो हम दीज की अगर बात करें तो ये, इन्हें, इन, ये सब, यानी इसका इस्तेमाल दीज पास की वस्तु के लिए करते हैं या पास की व्यक्ति के लिए करते हैं, एज अ बहुवचन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखो, दीज आर माय बुक्स यानी एज अ प्रोनाउन है। प्लीज ब्रिंग दीज यानी प्रोनाउन के रूप में। दीज आर एग्स प्रोनाउन के रूप में। दीज आर नॉट मैंगोस यानी प्रोनाउन के रूप में। अब हम बात करते हैं एज अ डिटरमिनर्स। These cows are red यानी डिटरमिनर्स के रूप में। These boys are bad डिटरमिनर्स के रूप में। These pens are new यानी एज अ डिटरमिनर्स। तो आपको these का डिफरेंस समझ में आ गया। दोज की बात करते हैं, दोज वे सब, वो सब, इसका मीनिंग होता है। आगे हम बात करते हैं ये दूर की वस्तु के लिए हम बहुत सारे एज अ प्लूरल के रूप में, यानी दूर की, स्थान, समय या बहुवचन के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं दोज का। जैसे दोज बुक्स आर माइन, वे किताबें मेरी है, तो दोज बुक्स आर माइन। हु आर दोज पीपल, वो लोग कौन हैं। दोज वर दे डेज यानी दोज वर द डेज, वो भी क्या दिन थे। ऐसा हम डिफरेंस देखते हैं कि एज अ प्रोनाउन एज अ डिटरमिनर्स कैसे इस्तेमाल होता है। तो दोज आर गर्ल्स एज अ प्रोनाउन के रूप में। दोज आर काउज एज अ प्रोनाउन के रूप में। दोज आर एग्स प्रोनाउन के रूप में। और यहाँ पे देखते हैं एज अ डिटरमिनर्स के रूप में, तो दोज काउज आर व्हाइट एज अ डिटरमिनर्स के रूप में। दोज बॉयज आर गुड यानी डिटरमिनर्स के रूप में। दोज पेन्स आर ओल्ड एज अ डिटरमिनर्स के रूप में। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा। आज का टॉपिक हमारा यही खत्म होता है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहते हैं तो एज अ लर्निंग स्टेज, एज अ बिगनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और विदाउट सब्जेक्ट यू कैन नॉट स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, सो यू मस्ट बी नीड टू कीप इन माइंड दिस ऑल थिंग्स और शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।